तो दोस्तों, अगर इस फॉर्म को आप सही से नहीं भरोगे तो आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। सरकार द्वारा मिलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उससे आपको वंचित रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म का नाम है SIR फॉर्म, जो अभी के समय में सभी भारतीयों को भरना अनिवार्य कर दिया है। और ये जो फॉर्म है अभी BLO के द्वारा आपके घर में मिला होगा। इसको भर के आपको वापस BLO को जमा करना होगा। आपके जो BLO है आपके इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपका जो नाम है मतदाता सूची में बना रहेगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं जमा करते तो आपको इससे बहुत नुकसान होने वाला है। आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। और सरकार में जितने भी योजनाएं हैं, चाहे माता हो, बहनों हो, भाई हो, बहन हो, जितने भी हैं सबका, भारतीय में जितने भी योजना है उसका वो लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि झारखंड में मैया योजना है और महाराष्ट्र में भी योजना है। जितने भी राज्य हैं सब में अलग अलग स्कीम चलता है। कोई वृद्धा पेंशन लेता है, कोई विधवा पेंशन लेता है, कोई विकलांग पेंशन लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ये SIR फॉर्म है उसको भर के अपने BLO को जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको सही से नहीं भरोगे तो आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा और इसके जो परिणाम है बहुत ही खतरनाक होंगे। इसको फिर नाम ऐड करने के लिए आपको ऑफिस और BLO के चक्कर, उसके बाद ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आपको सही से भरना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को सही तरीके से भर सकते हो बिना किसी गलती के। तो मैं आपको दिखाता हूं अपने वीडियो में कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यही है वो SIR फॉर्म, जिसको आपको सही तरीके से भरना है। अगर इसको आप सही तरीके से भरोगे तो आपका जो नाम है मतदाता सूची में बने रहेगा। तो देखिए, ये जो फॉर्म है इस तरह का फॉर्मेट होता है। मैं आपको सैंपल के लिए सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ आपका जो नाम होगा, एड्रेस होगा, EPIC नंबर होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको आपका जो सीरियल नंबर है, पार्ट नंबर है, सब कुछ आपको यहाँ देखने मिलेगा। स्टेट है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको एक अपना एक QR कोड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो वोटर लिस्ट में आपका जो फ़ोटो है, आपको इस फ़ोटो को यहाँ पर अटैच किया हुआ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया सा जो प्रेजेंट टाइम में फ़ोटो है, आपको ये फ़ोटो चाहिए तो आपको यहाँ पे फ़ोटो को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये तो ये प्रक्रिया पूरा हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका वोटिंग कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको यहाँ पे भर लेना है। तो मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे आपको 15 ये हो गया, दिन हो गया। उसके बाद ये महीना हो गया। आपको जो साल है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 में है तो अभी हम 2002 कर दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ ये हो गया। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है, आपका आधार नंबर अगर है तो नहीं, ऑप्शनल में है ये। तो आपको अपना आधार नंबर का जो डिजिट होता है 12 अक्षर का, आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है। मान लीजिए कि मैं डालता हूँ आधार नंबर 432154716392। यहाँ देखिए मैं आधार नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। आपका जो 10 अक्षर का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो यहाँ जो चौथा नंबर कॉलम है, ये दो आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद ये फादर्स और गार्जियन, आपका जो पापा का नाम है, पिताजी का नाम है, यहाँ पिता के नाम को यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने जो पिता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम हो गया। उसके बाद आपके फादर्स नेम का जो वोटर लिस्ट में नंबर है, उस वोटर लिस्ट के नंबर को यहाँ डालना है। वो होता है EPIC नंबर। EPIC नंबर मतलब कि जो वोटर लिस्ट में एक नंबर होता है, आप देख सकते हैं ये नंबर, यही वो नंबर है जिसको बोलते हैं EPIC नंबर। तो आप जिस स्टेट से होंगे तो आपका वहाँ पे EPIC नंबर अलग अलग होता है। तो आपको अपना EPIC नंबर यहाँ पर डाल लेना है। जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरे में लगभग ये KFR से शुरू होता है। तो ये हो गया। उसके बाद माता का नाम है लिखना। आपका जो माता का नाम है, अपने मदर्स का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर माता का जो आपका EPIC नंबर है, वही वोटर लिस्ट में जो नंबर है वहाँ पे आपको डाल लेना है। ये मेरा झारखंड का KFR सीरियल है तो मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका जो शादी हो गया है, आपकी पत्नी का नाम डालना है। तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर डाल सकते हो स्पाउस में, ठीक है। उसके बाद आपकी पत्नी का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका EPIC नंबर अगर है तो यहाँ उसको आप डाल सकते हैं, वरना ये देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल, अगर है तो बोल रहा है, वैसा कोई अर्जेंट ज़रूरी नहीं है। ये तो आपका डिटेल हो गया, देख सकते हैं ये डिटेल हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको 2 कॉलम देखने मिल रहे हैं। थोड़ा इसमें इसको ऊपर किया तो एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, आप देख सकते हैं ये नंबर, ये 2 नंबर।
तो जो पहला नंबर कॉलम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कॉलम है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट सूची में है उसको यहाँ पे भरना है, और जिसका नहीं है उसको यहाँ भरना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे भरना है। तो जिसका 2003 के सूची में नाम है, तो सूची आपको कैसे पता करना है, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला नंबर फॉर्म है, आपको पहले नंबर फॉर्म में उस व्यक्ति को भरना है जिसका नाम 2003 के वोटिंग लिस्ट में नाम था। तो यहाँ उसको भरना है इलेक्टर का नाम, जिसका नाम होता है वोटर का नाम, तो यहाँ वोटर का नाम लिखना है, XYZ जो भी नाम होगा आप भर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो वोटर लिस्ट का नंबर होता है इपिक नंबर, आपको यहाँ पर इपिक नंबर भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा रिलेटिव का नाम। रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं किसका, अपने पापा का नाम या दादा का नाम कुछ डाल सकते हैं। तो रिलेटिव में जो भी हो गया, मान लीजिए आपका नाम है तो अपने पापा का नाम यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद ऐसे रिलेशनशिप पूछ रहा है तो इसमें लिख दीजिए आप फादर, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके बाद नीचे जो आपका स्टेट है वह स्टेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपके वोटर लिस्ट का विधानसभा का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो नीचे में फिर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। तो पहला कॉलम में आपको AC नंबर जो लिखा हुआ है, आपको आप विधानसभा का नंबर लिखना है। उसके बाद आपका जो किस पार्ट में आता है, आपका बूथ संख्या कितना है, कितने भाग में आता है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका जितना भी भाग में आता होगा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 248 मेरा भाग संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये सीरियल नंबर, तो आपको ये सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये जो फाइल है यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो आपका नंबर जिस सीरियल नंबर में होगा उस सीरियल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। 120 220 कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता दी यहाँ पे AC नंबर आपका जो विधानसभा क्षेत्र का वो डालना है, पार्ट नंबर कितने भाग में आता है वो डालना है, और सीरियल नंबर आपका नंबर कितने सीरियल में है ये यहाँ पर डालना है। ये आपका एक नंबर कॉलम क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा नंबर कॉलम। दोस्तों दूसरा नंबर जो ये कॉलम है, ये कॉलम उसके लिए है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, उसको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल of the relative whose name is given in the previous column in the last SIR। तो लास्ट SIR में आपका जो रिलेटिव है उसका यहाँ पे नाम देना है, क्योंकि आपका नाम 2003 के सूची में नहीं था। तो नाम देखिए आप कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो डिटेल आ गया है। उसके बाद यहाँ पर नाम देना है, किसका नाम देना है, अपने फादर्स का नाम देना है, फादर्स नेम हो गया। उसका वोटिंग कार्ड का जो इपिक नंबर होता है यहाँ इपिक नंबर डाल दीजिए। उसके बाद रिलेटिव नाम आपको डालना है। उसके बाद देखिए मेरा जो फादर का जो पापा हुए वो मेरे रिलेटिव हुए हैं, तो अपने फादर्स के पापा का नाम यहाँ पर लिखना है, मतलब कि ग्रैंड फादर का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर लिख देना है फादर्स। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ आपका, वो डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद स्टेट कौन सा हुआ आपको स्टेट यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके वोटर लिस्ट का विधानसभा का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो नीचे में फिर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। तो पहला कॉलम में आपको AC नंबर जो लिखा हुआ है, आपको आप विधानसभा का नंबर लिख देना है। उसके बाद कितने पार्ट में था, कितना भाग संख्या था, आपको यहाँ पे उसको लिखना है। आपका जितना भी भाग संख्या होगा 248 149 जो भी होगा आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद वोटर लिस्ट में उस समय में उसका सीरियल नंबर कितने में था उस सीरियल नंबर को यहाँ पे भर देना है। बस इतना ही करके इस फॉर्म को अपने BLO के पास जमा कर देना है। BLO इसका वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद इसको ऑनलाइन अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद आपका जो वोटर लिस्ट में आपका नाम हमेशा के लिए बने रहेगा। तो ये है दोस्तों ये जो SIR फॉर्म भरने का सिंपल तरीका। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने SIR फॉर्म को अच्छे से भरिए। इस तरह अगर अच्छे से भरिएगा तो आपका जो नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपका नाम एक बार कट गया तो उसको नाम जोड़ने के लिए आपके चप्पल खींच जाएंगे, लेकिन नाम नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख लिए कि SIR फॉर्म को कैसे भरते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।